डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान अमेरिका के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका ने ईरान के 10 सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना, तो ईरान ने किया जवाबी हमला। ईरान ने कुवैत, बहरीन के 8 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर किया अटैक। हॉर्मुज में एक और जहाज पर हमला। पीएम मोदी के सेशेल्स दौरे का दूसरा दिन। सेशेल्स की आजादी की स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। द्विपक्षीय वार्ता में भारत और सेशेल्स के बीच कई समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। महाराष्ट्र में टेट पेपर लीक होने से आज होने वाली परीक्षा स्थगित। टेट पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी गठित। बिहार और हरियाणा निवासी 3 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक के पीछे विजेंद्र गुप्ता के मास्टरमाइंड होने की आशंका। उधर पेपर लीक के बाद छिड़ा सियासी घमासान। मुंबई में मुहर्रम जुलूस में बड़ी साजिश। पुलिस ने आरोपी फैयाज प्रेमजी को 14,900 कैप्सूल के साथ किया गिरफ्तार। फैयाज प्रेमजी दर्द से राहत के नाम पर मुहर्रम जुलूस में बांट रहा था जहरीली कैप्सूल। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टॉप अपडेट्स में। मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिनमें कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन स्थित अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय भी शामिल है। ईरान ने इसे अमेरिकी सैन्य कार्यवाही और अपनी तटकीय चौकियों पर कथित हमलों का जवाब बताते हुए निर्णायक जवाब करार दिया है। और अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि उसने ईरान के भीतर कुछ ठिकानों पर एक तेल टैंकर पर हुए हमले के जवाब में कार्रवाई की है। इस बीच ईरान ने हॉर्मुज जल जमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर सख्त निगरानी की चेतावनी भी दी डाली है। हालांकि दोनों देशों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। नीट यूजी पेपर लीक का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट का प्रश्न पत्र परीक्षा से एक दिन पहले लीक होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। रविवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है, जिसमें करीब 6 लाख अभ्यर्थियों को शामिल होना था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है और पुलिस की टीमें अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर रही है। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि समस्तीपुर निवासी विजेंद्र गुप्ता को इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में सक्रिय था। घटना के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निष्पक्ष और सख्त जांच का भरोसा दिया। वहीं राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे ने इसे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान कथित तौर पर जहरीली कैप्सूल बांटने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार आरोपी फैयाज प्रेमजी दर्द से राहत के नाम पर लोगों को जिंक फास्फाइड से भरे कैप्सूल दे रहा था, जिसमें एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने के बाद मामला उजागर हुआ। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी को 14,900 जहरीली कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया, जबकि वह करीब 30,000 कैप्सूल तैयार करने की योजना बना रहा था। जांच में सामने आया कि उसने 50 किलो जिंक फास्फाइड मंगाया था, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर चूहे मारने की दवा में होता है। पुलिस आरोपी के मकसद और उसके संभावित नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया गया, जबकि मामले के हर पहलू की जांच जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए कांग्रेस ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए अविनाश पांडे की जगह पूर्व दिल्ली मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को प्रदेश का नया प्रभारी नियुक्त किया है। वर्तमान में एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम को सामाजिक न्याय और दलित राजनीति का मजबूत चेहरा माना जाता है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और सामाजिक समीकरणों को साधते हुए संगठन को नई मजबूती मिलेगी। लंबे समय से प्रदेश में कमजोर जनाधार से जूझ रही पार्टी अब चुनावी मोड में उतरकर सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपना पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के साथ बसपा
प्रमुख मायावती से मिलने उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे थे। हालांकि मुलाकात नहीं हो सकी। अब उनकी नई जिम्मेदारी को कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर कमल खिलेगा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता इन दलों को पहले ही नकार चुकी है। सहजानंद राय ने आरोप लगाया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव केवल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया की राजनीति तक सीमित है, जबकि बीजेपी लगातार जनता के बीच काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मजबूत संगठन, समर्पित कार्यकर्ता और सरकार की नीतियां 2027 में भी प्रचंड बहुमत दिलाएंगी। राय ने विश्वास जताया कि 2017 की तरह बीजेपी एक बार फिर इतिहास दोहराएगी और प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। अमरोहा के गजरौला स्थित नेशनल हाईवे पर दिल्ली रोड के एक मकान में अवैध देह व्यापार चलने के आरोपों के बाद जमकर हंगामा हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ लंबे समय से यह गतिविधियां संचालित हो रही हैं और आए दिन पैसों के लेन देन को लेकर विवाद तथा मारपीट की घटनाएं होती रही हैं। बताया जा रहा है कि बर्थडे से जुड़े लोगों का द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ मारपीट किए जाने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए जांच शुरू कर दी गई। इससे पहले भी इसी स्थान से जुड़ा एक मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई कर परिसर को सीज किया था। अब एक बार फिर आरोप सामने आने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। हमीरपुर के मुस्कुरा कस्बे में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक हादसे ने खुशियों का माहौल मातम में बदल दिया। हल्दी की रस्म के बीच छत पर डीजे सेट लगाते समय ऑपरेटर पंकज हाई टेंशन बिजली लाइन की चपेट में आ गया और तेज करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुस्कुरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पंकज की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और शादी की सभी रस्में शोक में बदल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। जौनपुर शहर के जोगियापुर मोहल्ले स्थित कचहरी रोड पर एक फर्नीचर शोरूम और उसके स्टोर में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार देख स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, जबकि सूचना मिलते ही डीएम, एसपी और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिससे आसपास की दुकानों और मकानों तक आग फैलने से बच गई। इस हादसे में शोरूम में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख हो गए। राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई। फिलहाल पुलिस और अग्निशमन विभाग आग लगने के कारणों का जांच कर रही है, जबकि शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। झांसी में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जेल चौराहे के पास हंसारी रोड पर गिट्टी से भरे ट्रक ने ग्वालियर जा रही यात्री बस को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय बस में करीब 30 यात्री सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि सभी यात्री पूरी तरह सुरक्षित रहे और किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। टक्कर के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक तेज रफ्तार में था। फिलहाल पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी है और हादसे के कारणों का जांच जारी है। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के पट्टन में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि विपरीत दिशा से आई अर्टिगा कार ने गलत लेन में जाकर बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार एक युवक और 2 महिलाएं करीब 10 फीट तक हवा में उछल गई, जिसकी तस्वीरें पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में तीनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी बाइक सवार पिपराइच की ओर से हाटर आ रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की जांच जारी है। लखनऊ के चिन्हट थाना क्षेत्र स्थित हिमालय कोल्ड स्टोरेज में रविवार सुबह भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते आसपास के मकानों को एहतियातन खाली कराया गया।
सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिस और प्रशासन की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्य की निगरानी कर रही हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। पीलीभीत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश सरबजीत सिंह को मुठभेड़ में मार गिराया। सरबजीत सिंह चर्चित व्यापारी पप्पू गुप्ता हत्याकांड का मुख्य आरोपी था और 28 मई की घटना के बाद से फरार चल रहा था। थाना बिलसंडा क्षेत्र के सीतलपुर गांव में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान थाना प्रभारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी, जिससे उनकी जान बच गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 315 बोर का तमंचा और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने इसे अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताते हुए पूरे ऑपरेशन को बड़ी सफलता करार दिया, जबकि घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी ने आरोप लगाया है कि उन्हें अंबेडकर नगर में उस समय रोक दिया गया जब वह जौनपुर के चर्चित दूल्हा हत्याकांड के पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। साहनी का कहना है कि पीड़ित परिवार की बहन पिछले 12 दिनों से न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठी है, लेकिन उसे न्याय मिलने के बजाय अपमानित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें एक होटल में नजरबंद कर दिया गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे वह कोई अपराधी या आतंकवादी है। साहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन और मनमानी का आरोप लगाया। फिलहाल प्रशासन की ओर से इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी के हैदरगढ़ कस्बे में निर्माणाधीन भवन की छत अचानक धड़धड़ाकर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। घटना के समय भवन में कई मजदूर निर्माण कार्य में लगे थे, जिनमें कई मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, राजस्व विभाग और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत एवं बचाव कार्य अभियान शुरू किया गया। अब तक कई घायल मजदूरों को अस्पताल पहुंचाया गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार घायलों में शामिल एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। हालांकि प्रशासन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। फिलहाल राहत कार्य जारी है और निर्माणाधीन भवन की छत गिरने के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। बिजनौर के केरतपुर थाना क्षेत्र के भनेड़ा गांव में पारिवारिक विवाद ने उस समय खूनी रूप ले लिया जब एक जीजा ने अपने साले की चाकू मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी शील गंगे कई वर्षों से अपने ससुराल में रह रहा था, जिसे लेकर परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक सचिन कई बार अपने जीजा से अपने घर लौट जाने की बात कह चुका था और इसी मुद्दे पर दोनों के बीच पहले भी कहासुनी हो चुकी थी। शुक्रवार देर रात एक बार फिर विवाद बढ़ा और आरोप है कि गुस्से में जीजा ने सचिन पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है तथा मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का प्रयास किया। प्रदर्शन के लिए जा रहे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रास्ते में ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और जमकर नारेबाजी हुई, जिससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने हालात को नियंत्रित करते हुए प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में शादी कराने के नाम पर कथित ठगी का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी मूलचंद अहिरवार ने आरोप लगाया है कि पिपरी थाना क्षेत्र के कुछ लोगों ने शादी का भरोसा देकर उसे कौशाम्बी बुलाया और उससे 2.5 लाख रुपए के साथ सोने चांदी के जेवर भी ले लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने अपने रुपए और सामान वापस मांगे तो उसके साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। उसने बताया कि वह पिछले 2 दिनों से कौशाम्बी में भटक रहा है और उसके पास घर लौटने तक के पैसे नहीं बचे हैं। पीड़ित ने चायल क्षेत्राधिकारी को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी रकम व सामान वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर पतारा गांव में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों द्वारा ग्रामीणों पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है।
आरोप है कि लाठी डंडों से लैस दबंगों ने अचानक हमला कर कई लोगों के साथ मारपीट की, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना में कई ग्रामीण घायल हो गए, जबकि मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है तथा आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई भी जारी है। रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को कथित तौर पर एक्सपायरी डेट की ग्लूकोज बोतलें और इंजेक्शन लगाए जाने के आरोप सामने आए हैं। मरीजों और उनके बीमारदारों का दावा है कि एक्सपायरी दवाएं चढ़ाए जाने के बाद कुछ मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। पीड़ितों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनका ये भी कहना है कि डायल 112 पुलिस को सूचना देने के बाद भी उनकी शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। मामलों को लेकर अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित अधिकारियों की ओर से विस्तृत बयान का इंतजार है। बिजनौर के धामपुर में प्रसव के दौरान 26 वर्षीय महिला की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे महिला की जान चली गई। आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल संचालक और स्टाफ मौके से फरार हो गए। महिला ने ऑपरेशन के दौरान एक बच्ची को जन्म दिया, जबकि उसके परिवार में पहले से भी एक बेटी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालात को शांत कराते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में यदि चिकित्सीय लापरवाही या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शाहिद कपूर और कृति सनन रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। 19 जून को रिलीज हुई इस फिल्म ने 9 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 78.75 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन और 93.97 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन दर्ज किया है। वहीं दुनिया भर में फिल्म की कुल कमाई 120.72 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जिसमें 26.75 करोड़ रुपए का ओवरसीज कलेक्शन भी शामिल है। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की रिलीज के बाद बावजूद फिल्म की कमाई की रफ्तार बनी हुई है। कॉकटेल 2 एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें रिश्तों, भरोसे और प्यार के उलझे समीकरणों को दिखाया गया है। दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिलने से फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बरकरार है। टीवी अभिनेता गौरव खन्ना और उनकी पत्नी आकांक्षा चमोला ने शादी के करीब 10 साल बाद अलग होने का फैसला किया है। रियलिटी शो लॉकअप 2 के दौरान आकांक्षा ने खुलासा किया कि दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे हैं और अब तलाक की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा उनके बीच किसी तरह की कटुता नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर दोनों की सोच अलग होने के कारण साथ रहना संभव नहीं रहा। आकांक्षा ने बताया कि परिवार ने रिश्ता बचाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। इस खुलासे के बाद दोनों के पहले ही दिए गए इंटरव्यू और बच्चे न पैदा करने के फैसले को लेकर हुई चर्चाएं फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। गौरव और आकांक्षा ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद वर्ष 2016 में शादी की थी। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।